सुनो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी कमी, अपनी गरीबी, अपने हालात, अपने दुख, अपने नुकसान को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर दुनिया के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं। और दूसरे वो जो चाहे जितने भी टूटे हों, बिखरे हों, खाली हों, फिर भी अपने भीतर ऐसा सामर्थ्य जगाते हैं कि दुनिया उन्हें देखकर कहती है, ये तो राजा की तरह जीता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, गरीबी विचारों की गरीबी है, आदतों की गरीबी है, सोच की गरीबी है। और इस गरीबी से बाहर आने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। और आज की यह पूरी व्याख्या इसी सत्य को स्पर्श करेगी। तो वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि इसमें वे बातें होंगी जो जीवन को दृष्टि बदलकर देखने की शक्ति रखती हैं। और हाँ, अगर सीखना चाहते हो, बदलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने की कला सिखाई जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य गरीब तब नहीं होता जब उसके पास धन कम हो। मनुष्य तब गरीब होता है जब उसका विचार छोटा हो जाता है, जब उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है, जब वह अपने ही बनाए बहानों का दास बन जाता है और जब वह स्वयं को परिस्थितियों के हवाले करके जीना सीख लेता है। कोई मनुष्य गरीब कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, कोई मनुष्य गरीब साधनों से नहीं जाना जाता। असली गरीबी तो तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी क्षमता को पहचानना छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि मैं जितना हूं, मैं बस उतना ही रह सकता हूं, इससे आगे बढ़ना मेरे बस में नहीं है। दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी जेब में पैसा बहुत है पर विचारों में दरिद्रता है, और ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास पहनने को दो कपड़े तक नहीं है, फिर भी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें देखकर लगता है कि यह व्यक्ति किसी महान राज्य का राजा है। यह अंतर बाहर की संपत्ति नहीं, यह अंतर भीतर की जागृत शक्ति है। अगर कोई मनुष्य स्वयं यह मान ले कि मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं असहाय हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो वह चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा हो, फिर भी गरीब ही कहलाएगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वयं में दृढ़ निश्चय पैदा कर ले, स्वयं को संभालने की शक्ति विकसित कर ले, अपने विचारों को मजबूत कर ले, तो चाहे वह भूमिगत झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, वह राजा है, विजेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम उस क्षण गरीब बन जाते हो जब तुम अपनी परिस्थिति को अपना भाग्य समझ लेते हो, और उस क्षण धनी बन जाते हो जब तुम यह समझ जाते हो कि परिस्थिति बदल सकती है, मार्ग खुल सकता है, दिशा बदल सकती है और जीवन नया रूप ले सकता है। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि गरीब की तरह रहना सबसे पहले मन में शुरू होता है, भाषा में शुरू होता है, आदतों में शुरू होता है और फिर जीवन में परिणाम बनकर सामने आता है। ध्यान से देखो, गरीब व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोचता है। उसकी चाल में डर होता है, उसकी वाणी में झिझक होती है, उसकी सोच में संकोच होता है। वह हमेशा पूछता है, अगर हार गया तो? वह कभी यह नहीं पूछता, अगर जीत गया तो? वह हमेशा यह गणना करता है कि मेरे पास क्या नहीं है। वह यह नहीं देखता कि मेरे पास क्या है जिससे कुछ नया बनाया जा सकता है। उसकी पूरी ऊर्जा कमी पर केंद्रित हो जाती है और वही कमी बढ़ती जाती है। दूसरी ओर एक धनी विचार वाला व्यक्ति अपने पास की छोटी चीजों में भी संभावना ढूंढ लेता है। वह हार को स्वीकार नहीं करता, वह परिस्थिति को अपने सामने झुकाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन गरीब होगा तो अवसर भी व्यर्थ जाएगा, मन समृद्ध होगा तो क्लेश भी अवसर बन जाएगा। समझो इस वाक्य की गहराई को। कुछ लोग अवसरों के बीच रहकर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन भय से भरा होता है, वे कदम नहीं बढ़ा पाते। और कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर महान कार्य कर देते हैं, क्योंकि उनका मन निर्भय और संकल्पवान होता है। इसलिए गरीबी कोई स्थिति नहीं, गरीबी एक मानसिक स्वरूप है। जब मनुष्य कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं बदल सकता, उसी क्षण वह अपने ऊपर अदृश्य जंजीरें डाल देता है और फिर जीवन भर उन्हीं जंजीरों को ढोता रहता है। लेकिन जब मनुष्य कहता है, जो भी सामने है मैं देखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ने का रास्ता निकालूंगा, उसी क्षण से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। गरीब की तरह मत रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम शान दिखाओ, दिखावा करो, बड़े वस्त्र पहनो या संसार में वैभव की झूठी छवि बनाओ। इसका अर्थ है
तुम्हारी आवाज में दृढ़ता हो, तुम्हारी चाल में विश्वास हो, तुम्हारी आंखों में लक्ष्य हो, तुम्हारे शब्दों में संकल्प हो। जब तुम बोलो तो दुनिया को लगे कि यह व्यक्ति टूट सकता है पर हार नहीं सकता। जब तुम चलो तो दुनिया को लगे कि यह व्यक्ति भटक सकता है पर रुक नहीं सकता। जब तुम निर्णय लो तो दुनिया को लगे कि यह व्यक्ति ठोकर खाएगा पर भविष्य बनाएगा। गरीब की तरह मत रहो, यानी खुद को छोटा समझना बंद करो। जब तुम स्वयं को छोटा मान लेते हो तो दुनिया तुम्हें छोटा ही मानने लगती है। जब तुम खुद को हारा हुआ कह देते हो तो परिस्थितियां सचमुच उसी रूप में कार्य करने लगती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, और मनुष्य जिसका बनना बंद कर देता है वही गरीब है। गरीब वह नहीं जिसके पास साधन कम है, गरीब वह है जिसने सपने देखना छोड़ दिया है। गरीब वह है जिसने परिश्रम से 1.5 कदम आगे बढ़ने का साहस खो दिया है। गरीब वह है जिसने अपने भीतर से विश्वास को समाप्त कर दिया है। इसलिए जागो। जब तक तुम स्वयं को गरीब समझते रहोगे, संसार में कोई भी तुम्हें धनी नहीं बना सकता। और जिस दिन तुम स्वयं को धनी समझना शुरू कर दोगे, धनी विचारों से, धनी संकल्पों से, उस दिन तुम्हें संसार की कोई शक्ति गरीब नहीं रख सकती। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह परिवर्तन भीतर उठेगा, और यह भीतर की समृद्धि ही वास्तविक समृद्धि है। गरीब की तरह मत रहो, समृद्ध सोच के साथ जियो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार उसके बाहरी जीवन में नहीं, उसके भीतर के विश्वास में होती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास लोग नहीं हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, तब वह जितने भी अवसर उसके सामने आते हैं उन्हें स्वयं ही खो देता है। इसलिए गरीब की तरह मत रहो। गरीब की तरह रहना मतलब अपने ही विचारों के सामने हार मान लेना। हर बार जब तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, उस क्षण तुम उस कमी को और बढ़ा देते हो। और जब तुम कहते हो मेरे पास जो है वो शुरुआत के लिए पर्याप्त है, उसी क्षण परिवर्तन आरंभ हो जाता है। जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हारी शक्ति को प्रकट करती है। याद रखो, महात्मा बुद्ध जब महल छोड़कर निकले थे तब उनके पास भी कुछ नहीं था, न धन, न साथ, न सुरक्षा, परंतु उनके पास एक निर्णय था, और निर्णय ही वास्तविक समृद्धि है। गरीब का जीवन संदेहों से भरा होता है और धनी का जीवन संकल्पों से। गरीब पूछता है अगर असफल हो गया तो, धनी पूछता है अगर सफल हो गया तो। यह एक वाक्य बदलने भर की बात लगती है, पर जीवन में पहाड़ों जैसे परिणाम बदल जाते हैं। जिस दिन मनुष्य यह प्रश्न पूछना शुरू कर दे कि अगर मैं जीत गया तो, उसी दिन उसका भाग्य करवट ले लेता है। गरीब की तरह मत रहो। इसका अर्थ है अपनी सोच को बांधने वाली हर जंजीर को पहचानो और एक एक करके उसे तोड़ दो। कुछ लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास साधन नहीं है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें साधनों के प्रयोग का विवेक नहीं होता। वे बड़ी चीजों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और छोटी चीजों से शुरुआत करने की शक्ति खो देते हैं। अगर कोई मनुष्य यह इंतजार करता रहे कि पहले अवसर आए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रहेगा। पर यदि कोई मनुष्य उपलब्ध परिस्थितियों से शुरुआत कर दे तो वही धीरे धीरे परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। याद करो, नदी पत्थरों से नहीं रुकती, वह अपना मार्ग स्वयं बनाती है। यह मार्ग उसे दिया नहीं गया होता, वह उसे अपने निरंतर प्रवाह से बनाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाता है। कोई मार्ग पहले से तैयार नहीं होता। गरीब का मन बाहरी सहारे ढूंढता है, जबकि समृद्ध मन स्वयं सहारा बनना सीख लेता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तुम रुकना मत, जब लोग तुम्हें कम समझें तुम टूटना मत, जब दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा तुम मुस्कुराकर कहो देखते रहो। गरीब की तरह मत रहो। तुम्हारे शब्दों में वह ऊर्जा होनी चाहिए जिससे दुनिया महसूस करे कि यह व्यक्ति अपने मार्ग का निर्माता है। कोई ताली बजाकर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता बिछाकर नहीं देगा, कोई तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा नहीं करेगा। परिवर्तन अकेले में होता है, अंधेरे में होता है, चुपचाप होता है। गरीब की तरह मत रहो। जीवन में किसी अवसर के आने की प्रतीक्षा करने की जगह स्वयं अवसर बनाना सीखो। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले मैं बड़ा बन जाऊंगा फिर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, परंतु यह उल्टा है।
पहले व्यवहार बदलो, दृष्टि बदलो, चाल बदलो, बोलने का ढंग बदलो, अपने अंदर का आचरण बदलो। फिर धीरे धीरे संसार भी बदलता है। जब गरीब व्यक्ति बोलता है, उसके शब्दों में आकांक्षा नहीं होती, उसमें भार होता है, दुख होता है, शिकायत होती है। लेकिन जो समृद्ध सोच वाला व्यक्ति होता है, उसके शब्दों में स्पष्टता होती है, जिम्मेदारी होती है और आगे बढ़ने का उत्साह होता है। इस अंतर को समझो। यदि तुम्हारे शब्द तुम्हारी हार की घोषणा कर रहे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए हर सुबह उठकर यह संकल्प करो, आज मैं अपने विचारों को दरिद्र नहीं रहने दूंगा। आज मैं अपने शब्दों को भय से भरा नहीं रहने दूंगा। आज मैं अपनी सोच को संकीर्ण नहीं रहने दूंगा। मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा। यही पहला कदम है समृद्धि का। याद रखो, कोई तुम्हें धनी नहीं बनाता, तुम स्वयं अपने आप को धनी बनाते हो। और यह धन आउटसाइड से नहीं आता, यह डिटर्मिनेशन से आता है, यह डिसिप्लिन से आता है, यह मौन में किए गए कर्मों से आता है, यह भीतर के साहस से आता है। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि गरीब की तरह रहना एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। मनुष्य जब अपने दुखों को अपनी पहचान बना लेता है, तब वह दुखों को जीवन भर ढोता रहता है। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, तब वह उन दुखों को सीढ़ियों की तरह प्रयोग करता है। अगर परिस्थितियां कठोर हैं, तो समझ लो कि जीवन तुम्हें मजबूत करने में लगा है। यदि रास्ता कठिन है, तो जान लो कि तुम किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर हो। यदि दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुन रही, तो याद रखो कि पर्वत भी पहले चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर समय आता है जब लोग उनके चरणों में चढ़ने के लिए यात्राएं करते हैं। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि गरीब की तरह रहना तुम्हारे भीतर के प्रकाश को अंधेरे में छिपा देता है। और जो व्यक्ति स्वयं को अंधेरे में छिपा लेता है, वह संसार के लिए अदृश्य हो जाता है। तुम्हें दिखना है, तुम्हें चमकना है, लेकिन यह चमक बाहर की नहीं, तुम स्वयं हो, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में, अपने चरित्र में। गरीब की तरह मत रहो, यानी स्वयं को कम मत होने दो। संसार जो कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या मानते हो। अगर तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर रास्ता कमजोर दिखेगा। और यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर बाधा अवसर बन जाएगी। इसलिए आज ही इस क्षण अपनी सोच को बदलो और कहो, मैं गरीब की तरह नहीं रहूंगा। मैं अपने विचारों को विस्तृत करूंगा। मैं जीवन को खुले मन से देखूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना हो। यही समृद्धि का मार्ग है, यही बुद्ध का उपदेश है, यही जीवन की वास्तविक विजय है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का असली रूप उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता और निर्णय से पहचाना जाता है। यदि यह निर्णय कमजोर है, तो मनुष्य जीवन भर इधर उधर बहता रहता है, जैसे बिना दिशा की नाव समुद्र की लहरों में। इसलिए गरीब की तरह मत रहो। गरीब की तरह रहना केवल व्यवहार से नहीं आता, यह मन के अस्थिर होने से आता है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और किस उद्देश्य से जाना है, तब वह वहीं रह जाता है जहां था। वह अपनी ही परिस्थितियों को अपना घर बना लेता है। वह अपने दर्द को अपनी पहचान समझने लगता है और धीरे धीरे वह उन सभी शक्तियों को खो देता है जो उसे आगे बढ़ा सकती थी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर जितना बल है, उतना संसार में कहीं नहीं। लेकिन यह बल तभी जागृत होता है जब मनुष्य विश्वास के साथ कर्म करना शुरू करता है। गरीब की तरह मत रहो। गरीब मनुष्य बोलता कम है और डर अधिक रखता है। वह हमेशा सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो समृद्ध सोच वाला होता है, वह जानता है कि लोग कुछ भी कहेंगे और कहते रहेंगे, इसलिए वह अपने मार्ग पर चलता है। चाहे चारों तरफ आलोचना हो, चाहे कोई साथ खड़ा ना हो, चाहे राह में कठिनाई हो, वह रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए खड़े होते हैं। गरीब की तरह मत रहो। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार से लड़ो, दूसरों को गलत कहो या अपने महत्व को साबित करो। इसका अर्थ है स्वयं के सामने मजबूत हो जाओ। जब तुम अपने भीतर उठने वाले संदेहों का सामना करने लगते हो, जब तुम अपने ही भय को चुनौती देते हो, जब तुम आगे बढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो, तब तुम समृद्ध बनना शुरू हो जाते हो। गरीब मनुष्य यह प्रतीक्षा करता है कि कोई आकर उसे बचाए, कोई आकर उसे उठाए,
कोई आकर उसे अवसर दे। लेकिन समृद्ध मनुष्य जानता है, उठाना स्वयं को है, आगे बढ़ना स्वयं को है, अवसर बनाना स्वयं को है। यह जीवन किसी और के भरोसे नहीं बदला जा सकता। अपनी आंखों में एक ऐसा लक्ष्य रखो जो तुम्हें प्रतिदिन आगे बढ़ाए। अगर तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है तो तुम बिना दिशा के चल रहे हो, और जो व्यक्ति बिना दिशा के चलता है वह कितना भी चले वहीं लौट आता है जहां से चला था। तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पास कितना है, तुम ये देखो कि तुम क्या बन सकते हो। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं अपने वर्तमान से बड़ा हूं, वही स्वयं को बदलना शुरू करता है। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि जीवन तुम्हें पुकार रहा है, बुला रहा है, कह रहा है, उठो, तुम छोटे नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो पर्वतों को पिघला सकती है। परंतु यह ज्वाला तभी उठती है जब तुम स्वयं उसे जगाते हो। यह जगना भी एक निर्णय है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय सभी के पास है, बस प्राथमिकताएं अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन साधन भी वहीं आते हैं जहां संकल्प दृढ़ होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास साथ नहीं है, लेकिन साथ भी वहीं मिलता है जहां व्यक्ति पहले स्वयं अपने साथ खड़ा होता है। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि यदि तुमने स्वयं को सीमित कर लिया तो संसार तुम्हें और भी सीमित कर देगा। लेकिन अगर तुमने स्वयं को विस्तृत कर लिया तो संसार तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और जो व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलना चाहता उसे कोई भी उठा नहीं सकता। इसलिए जागो। तुम जितनी देर तक औरों को देखोगे खुद को भूलते जाओगे। तुम जितनी देर तक अपनी कमियों में उलझे रहोगे उतनी देर अपने सामर्थ्य से दूर होते जाओगे। गरीब की तरह मत रहो। अपनी नजर को ऊंचा करो, अपनी सोच को विस्तृत करो, अपने कदमों को दृढ़ करो। यह जीवन छोटा नहीं, विस्तृत है। यह दुनिया संकुचित नहीं, अनंत है। तुम्हारी यात्रा रुकने के लिए नहीं बनी, तुम्हारी यात्रा बढ़ने के लिए बनी है। गरीब की तरह मत रहो, क्योंकि तुम उस प्रकाश के लिए जन्मे हो जिसे दुनिया को दिखाया जाना है। चाहे मार्ग लंबा हो, चाहे रात गहरी हो, चाहे समय कठोर हो, तुम चलो। यही चलना तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। यही चलना तुम्हें उस उच्च अवस्था तक ले जाएगा जहां से जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तब दुनिया बदल जाती है। इसलिए आज इस क्षण बिना एक क्षण खोए यह संकल्प दो, मैं गरीब की तरह नहीं रहूंगा। मैं अपने विचारों को मजबूत करूंगा, मैं अपने जीवन को नई दिशा दूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए खड़ा रहूंगा। मैं कभी नहीं टूटूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन की वास्तविक विजय है, और यही तुम्हारा नया आरंभ है।